एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर बहुत सारे इपिक मोमेंट्स होने वाले, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर कौन से सबसे क्रेजी पीक मोमेंट्स होने वाले हैं। तो आपको छोटा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओवरऑल बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के क्रेजीएस्ट सीन्स एंड उनके मूवमेंट की। तो ओवरऑल सबसे पहले सीन की मैं बात करूँ तो एक्चुअली भाई एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर सबसे क्रेजी सीन होने वाला है स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर का यूनिवर्स का डिस्ट्रैक्शन। एक्चुअली भाई एवेंजर्स डूम्सडे की ओपनिंग ही यहीं से होने वाली, जो लीक हमारे सामने निकल कर आ रही कि एक्चुअली भाई टोबी मैगवायर का यूनिवर्स में सब कुछ नॉर्मल ठीक ठाक चल रहा होगा। टोबी मैगवायर की वाइफ मैरी जेन और उनकी एक बेटी होगी जिसका नाम होगा मे डे पार्कर, एंड सडनली उनका यूनिवर्स बर्बाद होने लगेगा, चीज़ें फटने लगेंगी, बिल्डिंगें गिरने लगेंगी एंड भाई डिस्ट्रैक्शन फैल जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे भाई एक्चुअली टीवीए वाले टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को वहाँ से रेस्क्यू करके टीवीए ले जाएंगे। लेकिन टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का पूरा यूनिवर्स, एमजे, उनकी बेटी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, उनका स्पेसिफिक अर्थ जो होता है वो बर्बाद हो जाने वाला है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इनकर्जन, मतलब दो दुनियाओं का आपस में टकराना। प्रोबेबली वो एक्समैन के यूनिवर्स से इनका यूनिवर्स बेंड होके टकराने वाला। यही गैलेक्टस बचाने के लिए एक्समैन के यूनिवर्स में आया था कि वो एक यूनिवर्स को खा ले ताकि दूसरा यूनिवर्स बर्बाद ना हो। तो गैलेक्टस का आना एक सही संकेत था, लेकिन फैंटास्टिक फोर ने उसको भगा करके इनकर्जन की शुरुआत कर दी। तो ये गलती थी। वैसे ओवरऑल हम बात करें अपने मेन टॉपिक फैन मूवमेंट की, तो ये मूवमेंट एक क्रेजी मूवमेंट होने वाला है जो कि भाई फैन का माइंड ब्लो कर देगा। आप सोच सकते हो कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन, हमारे वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट और लव्ड सुपर हीरो, यूनिवर्स बर्बाद होगा और वो टीवी से रेस्क्यू की जगह, तो क्या पीक मोमेंट होने वाला है। सो ओवरऑल बात करूँ सेकेंड फैन मोमेंट, तो भाई मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है। एक्चुअली भाई क्या है, जब डॉक्टर डूम और थैनोस की फाइट होने वाली, लिटरली भले कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। एक्चुअली सीन ये होता है कि चारों तरफ लाशी बिछी हुई है बैटल वर्ल्ड के ऊपर। एक तरफ खड़ा हुआ है डॉक्टर डूम, दूसरी तरफ खड़ा हुआ है थैनोस। एक्चुअली भाई ये सिनेरियो होता है कि डॉक्टर डूम बोलता है थैनोस से कि क्या तुम्हारे पास अभी भी मड़ी है? तो थैनोस कहता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं महान देवता थैनोस हूँ। तो डॉक्टर डूम कहता है तुम एक देवता नहीं, तुम सिर्फ एक ढोंगी हो। एंड फिर उसके बाद भाई थैनोस डॉक्टर डूम को मारने के लिए अपने बड़े बड़े कदमों से बढ़ा चलाता है, लेकिन डॉक्टर डूम एक ही झटके में थैनोस का गला पकड़ता है और उसके हड्डियों के ढांचे से उसके मांस के लूथड़े को अलग कर देता है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा डार्क एंड अलग लेवल का फैन मूवमेंट होने वाला है। मैं तो भाई लिटरली बहुत मजा आएगा मुझे ये सीन देखने में कि थैनोस और डॉक्टर डूम के बीच जो फाइट होने वाली है वो नेक्स्ट इपेक लेवल की होने वाली है। और भाई ये मूवमेंट जो है मैं डॉक्टर डूम की पावर का अंदाजा करा देने वाला है। ओवरऑल नेक्स्ट फैन फेवरेट मोमेंट की बात करूं तो एक्चुअली भाई हमारा वन एंड ओनली फनीएस्ट कैरेक्टर ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, डॉक्टर डूम के बाद डेडपूल, अभी क्या बोल दिया मैंने, डेडपूल है। एक्चुअली भाई क्या है, डेडपूल और स्पाइडरमैन का मीटअप होने वाला, जो कि भाई क्रेजी से फाइट सीक्वेंसेस में दूसरे से मिलने वाले हैं। इन दोनों की जो कन्वर्सेशन होगी वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। मतलब डेडपूल कहेगा, प्रोबेबली ये मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ आपको, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। डेडपूल कहेगा स्पाइडरमैन से कि ये तुम्हारे अंदर से निकल रहा है, तो हो चुका है। मतलब ये जाले जो है कहाँ से आ रहे हैं, कि बहुत सारे क्रेजी सीन्स जैसे कि हमें सिविल वॉर मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, स्पाइडरमैन और डेडपूल के फाइट के बीच में हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल नेक्स्ट क्रेजी फैन मोमेंट की बात करूँ तो एक्चुअली भाई हमारे टकले वाले अंकल, मतलब सीधे बोलूँ तो भाई प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर्स, जो कि माइंड से सब कुछ कंट्रोल करते हैं, और डॉक्टर डूम के बीच की फाइट, ये भी अलग लेवल का माइंड गेम होने वाला है। ये वही ऑरा फार्मिंग मोमेंट होगा जैसा कि मैं टाइटन के ऊपर हमारे वन एंड ओनली थैनोस और आयरन मैन की फाइट के बीच में देखने को मिला था। वो अलग इपेक मोमेंट होने वाला है। दो माइंड वाले कैरेक्टर एक दूसरे से जब फाइट करेंगे तो ये फैन थ्योरीज को और ऊपर लेके जाने वाला है। ओवरऑल अब बात करूँ नेक्स्ट एंड मेरे वन ओनली सेकंड पर्सनल फेवरेट मूवमेंट की, तो वो होने वाला है मैग्नीटो और डॉक्टर डूम की फाइट। देखो भाई बहुत सारे लोग मैग्नीटो को नहीं जानते होंगे, प्रोबेबली, या फिर मैं ही उन लोगों से एक हूँ, पर ये है कि भाई मैग्नीटो एक्समैन का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड ग्रे शेड कैरेक्टर, जो कि विलन भी और हीरो भी। पर प्रोबेबली एक्चुअली मैग्नीटो और डॉक्टर डूम की फाइट के बीच में एक क्रेजी फैन मूवमेंट बनने वाला है। एक्चुअली भाई मैग्नीटो जो मैग्नेट सब कुछ कंट्रोल करता है, और डॉक्टर डूम का जो ढांचा होता है वो मैग्नेट का, मतलब लोहे का होता है, मटेरियल का होता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, डॉक्टर डूम और मैग्नीटो की फाइट में ये सब कुछ डिस्ट्रैक्ट और नष्ट होने वाला है। तो एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ये सारे क्रेजी फैन मूवमेंट जो है फैन के दिलों की धड़कन
ड्रैगन बढ़ा देने वाले। लेकिन अब नेक्स्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैन मूवमेंट की बात करूँ तो एक्चुअली भाई थॉर और लोकी का मीटअप। आई मीन एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर जब थॉर और लोकी का फिर से रीयूनियन होने वाला है तो वो एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे ग्रेट स्वीट इकेप एंड डेंजरस मोमेंट होने वाला है, क्योंकि भाई थॉर और लोकी एक साथ हो सकते हैं, प्रॉब्ली लड़ भी सके, क्योंकि जब लोकी गायब हुआ था 2012 से तो उसके बाद किसी को ये नहीं पता था कि लोकी एक सुपर हीरो है सिर्फ थॉर के अलावा। तो प्रोबेबली थॉर और लोकी का मीटअप होगा और हो सकता है ये दोनों मिलकर के डॉक्टर डूम से फाइट भी करे। एंड भाई ये सबसे क्रेजी एंड फैन मोमेंट होने वाला, भाई डॉक्टर डूम और थॉर के बीच की फाइट तो इपिक होने ही होने वाली है, लेकिन जब फाइट होगी लोकी और डॉक्टर डूम के बीच में तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिनेमा हिस्ट्री बन जाने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे के मूवी का बजट $1 बिलियन बताया जा रहा है, लेकिन अब तक मूवी की 28 कास्ट अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली है। लेकिन एक्चुअली भाई प्रोबेबली जो लीक्स हमारे सामने निकल कर आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर 70 से 75 एक्टर होने वाले हैं, 80 भी हो सकते हैं, लेकिन 70 एक्टर से कम नहीं होने वाले हैं। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ये 3-4 पीक मोमेंट्स होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी मूवी के हर एक स्टेप में आपको एक नया क्लिफ हैंगर देखने को मिलेगा जो कि आपको सीधा सीक्रेट वॉर्स के अंदर ले जाके एंड करने वाला। वैसे मूवी की एंडिंग मुझे पता नहीं, कर फिर भी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँ तो एक्चुअली डॉक्टर डूम एक्समैन के यूनिवर्स, फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स, इसके साथ भाई हमारा 616 जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो यूनिवर्स बेंड करके इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स के साथ जोड़ करके बैटल वर्ल्ड बनाएगा जिस पे वो रोल करेगा। और ये सबसे क्रेजी मोमेंट्स होने वाला है जो कि मूवी के क्लाइमैक्स या फिर एंडिंग में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद भाई सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत होगी जो कि प्रॉब्ली अलग अलग यूनिवर्स से और भी सुपर हीरोज आने वाले हैं। एंड ये ग्रेटेस्ट, मतलब आप मान के चल लो कि ये मूवी जो है ये सीक्रेट वॉर्स के पहले की सबसे ग्रेटेस्ट मूवी होने वाली है। सीक्रेट वॉर्स जो है वो इपिक लेवल की मूवी होने वाली है। ओवरऑल उम्मीद आपको वीडियो पसंद है और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट किसी अपडेट वीडियो के साथ, बाकी आप थैंक्स फॉर वॉचिंग।